लेखकों की ओर से। संत चाहे किसी भी देश, धर्म अथवा काल में आए, उनका केवल एक ही उद्देश्य होता है, और वो है जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए मनुष्य को दुखों से छुटकारा दिलाना और उन्हें परमात्मा की प्राप्ति के पथ पर लाना। परमात्मा एक है और उसका निवास हमारे अंदर ही है, बाहर मंदिरों, मस्जिदों, ठाकुर द्वारों आदि में नहीं। अनादिकाल से पूर्ण संतों और कामिल फकीरों ने एक ही धर्म की शिक्षा दी है। वो धर्म है अपने अंतर में खोज करके परमात्मा से विशाल करना। परंतु मनुष्य की रुचि बाहरमुखी होने के कारण अनेक प्रकार की पूजा और साधन, व्रत, उपवास, तप, यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि क्रियाएं चल पड़ी हैं। परंतु संतों का हमेशा यही उपदेश रहा है कि परमपिता परमात्मा हमारे अंदर ही है और अंदर ही मिलेगा। हजरत सुल्तान बाहू उन कामिल फकीरों में से हैं जिन्होंने अपने अंदर मालिक को प्राप्त किया, उसके इश्क का स्वाद चखा और लोगों को उसे अंदर खोजने की प्रेरणा दी। प्रभु के प्रति प्रेम संतों और फकीरों के मार्ग का सबसे जरूरी और प्रमुख अंग रहा है। उनके कलाम प्रभु के प्रेम, इश्क की मस्ती और वियोग की तड़प को दिल को छू लेने वाले रूप में प्रकट करते हैं। सुल्तान बाहू के कलाम को पढ़कर पता चलता है कि उनकी और दूसरे कामिल फकीरों की शिक्षा हर दृष्टि से समान है। जिस रूहानी अभ्यास की शिक्षा अन्य संतों महात्माओं ने दी है, उसी की तालीम हजरत सुल्तान बाहू देते हैं। हजरत सुल्तान बाहू 1680 से 1758, जिनके जीवन और शिक्षा की इस पुस्तक में चर्चा की गई है, पंजाब के एक प्रसिद्ध संत कवि थे। वे साईं बुल्ले शाह के समकालीन थे। बाहू ने अपना अधिकांश जीवन पश्चिमी पंजाब में बिताया, जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने अरबी व फारसी भाषा में कई पुस्तकें लिखी। कहा जाता है कि पंजाबी में भी उनकी कई कृतियां थी, लेकिन उनमें से अब केवल अब्यात ही मिलती है, जिसमें लगभग 200 पद हैं। उनके समकालीन बुल्ले शाह की काफियों में यद्यपि पंजाबी प्रभाव और कुछ सामयिक मुहावरों का प्रयोग देखा जा सकता है, सुल्तान बाहू द्वारा रचित अब्यात में लोकोक्तियों व आम जीवन के प्रतीकों का भी प्रभाव है। साथ ही उस पर फारसी सूफी संतों का प्रभाव भी स्पष्ट है। संख्या के कम होने पर भी सुल्तान बाहू के अब्यात पंजाब में बहुत लोकप्रिय हैं। वे वहां की सांस्कृतिक विरासत के साथ ही काव्य सौंदर्य और गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ से भरपूर हैं। बाहू के अब्यात धर्म के असली ध्येय को प्रकट करते हैं। वे कर्मकांड, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा आदि बाहरमुखी क्रियाओं की आलोचना करते हैं। इस पुस्तक में बाहू की शिक्षा का गूढ़ परमार्थी अर्थ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। इसी सिलसिले में फारसी और पंजाबी के अन्य संतों के कलाम का भी हवाला दिया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि सभी संतों ने न केवल मानव जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति बताया है, बल्कि इसे प्राप्त करने की विधि भी एक ही बताई है। बाहू के विचारों के स्पष्टीकरण के लिए लेखकों ने उनकी फारसी रचनाओं में से भी उद्धरण दिए हैं। कई लेखकों व संपादकों ने सुल्तान बाहू द्वारा रचित अब्यात के 2 दर्जन अलग अलग संस्करण प्रस्तुत किए हैं। इनमें कहीं कहीं काव्य की दृष्टि से जो त्रुटियां मिलती हैं, हो सकता है कि वे कव्वालों द्वारा उन्हें गाने के लिए अपनी ताल में ढालने के कारण आ गई हों। यह संभव नहीं है कि बाहू जैसे विद्वान, जिन्होंने अरबी
व फारसी भाषा में गजलों के दीवान सहित 140 ग्रंथ लिखे हैं, अब्यात लिखने में ऐसी त्रुटियां करते। अब्यात को सही रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न पाकिस्तान के प्रसिद्ध विद्वान श्री नजीर अहमद ने किया है। उन्होंने भारत तथा पाकिस्तान के विद्वानों से संपर्क किया। पांडुलिपियों और सुलभ पुस्तकों का अध्ययन करके श्री अहमद ने कलामे सुल्तान बाहू नामक पुस्तक प्रकाशित की। पाठक उनकी इस खोज और मेहनत के लिए उनके आभारी हैं। प्रस्तुत पुस्तक में अधिकतर बैत कलामे सुल्तान बाहू से लिए गए हैं। अब्यात के असंतुलन को श्री नजीर अहमद और इस पुस्तक के लेखकों ने दूर करने की कोशिश की है, लेकिन जहां ऐसा करने पर भाव बदल जाने की संभावना थी, वहां उसे यथावत ही रखा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में अब्यात को शब्दार्थ और भावार्थ सहित प्रस्तुत किया गया है। अब्यात के आध्यात्मिक पक्ष को स्पष्ट रूप से प्रकट करने का यह शायद प्रथम प्रयास है, जो काफी शोध करने के बाद प्रस्तुत किया गया है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हजूर महाराज चरण सिंह जी ने अत्यंत दया मेहर करके हमें यह पुस्तक प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्रदान किया। सद्गुरु स्वयं ही करता है। जब वे किसी कार्य को करना चाहते हैं तो मात्र अज्ञानी जीवों से ही उसे संपन्न करा लेते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने दया करके हमें यह कार्य सौंपा। अनेक कार्यों में व्यस्त होते हुए भी उन्होंने हमें सुल्तान बाहू की कई बैतों का रूहानी अर्थ समझाने के लिए अपना अमूल्य समय दिया। गुरु रामदास जी ने फरमाया है, हम मूरख अज्ञान ज्ञान किछ नाही, सतगुरु ते समझ पड़ी मन माही, हो दयाल कृपा कर हर जियो, सदगुर की सेवा लाई है। कृपाल सिंह खाक, JR पुरी।